मैं हूं आप सबका दोस्त सौरभ कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरभ कुमार एकेडमी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी की तरफ से सीडीएस की जो वैकेंसी निकली हुई है, रिक्रूटमेंट निकली हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। ओके, कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जितनी भी आएगी जॉब के रिगार्डिंग जो भी आती है आपको सबसे जल्दी मिले। तो वीडियो को अब शुरू करते हैं हम। तो जो ये रिक्वायरमेंट निकला हुआ है आपका, किसके लिए निकला हुआ है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन नोटिस आया था सीडीएस के लिए। डेट का भैया 28/10/2020 को आई है। ठीक है, और जो एप्लीकेशन सबमिशन करने की लास्ट डेट कब है? 17/11/2020 है। और सीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? उसकी होती है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब फॉर्म भरने से पहले कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो है आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अप्लाई करना हो, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो ये वेबसाइट देख रहे हैं जैसे कि upsc.nic.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कैंडिडेट आपके पास क्या फ़ोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और आपका मतलब जो भी फ़ोटो आईडी कार्ड जो लेके जाओगे उसी को रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जैसे भी आपका एग्जामिनेशन होगा, पर्सनालिटी टेस्ट या एसएसबी जो भी होता है आपका, उस चीज़ के लिए आपको उसी से रेफरेंस लिया जाएगा आपका। और जितने भी कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे उनको एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड 3 हफ्ते के बीच, जो भी आपने एग्जामिनेशन के दे रखा है उसके 3 हफ्ते बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा? upsc.gov.in पे आपको मिल सकता है इंटरनेट कार्ड। और कोई भी पोस्ट वगैरह से ई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, जो भी ऑनलाइन जो आता है आप सबको पता है वही। अब जो क्या होगा कि अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसके लिए क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, फॉर रॉन्ग आंसर मार्क बाय द कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव, जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव करना, क्लियर करना पड़ेगा। फिर आपका एसएसबी वगैरह जो होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह जो होता है, फिर वहाँ पे आपको तभी ले आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखा जाए तो अगर हम फॉर राइटिंग बोथ मार्किंग, राइटिंग एंड मार्किंग आंसर इन द ओएमआर शीट, कैंडिडेट यूज़, आपको कौन सा पेन यूज़ करना है? ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है। और हमें पेंसिल और इंक का यूज़, इंक पेन का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख ले। मोबाइल फ़ोन वगैरह तो नहीं ले जा सकते, सबको पता है वो तो। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन .upsc.online.nic.in ओनली, नो अदर। अब जैसे फेक वगैरह वेबसाइट कितनी सारी निकलती है, तो उन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा हुआ है कि आप ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाके ही करें। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि जैसे कि जेंडर बैलेंस करने के लिए क्या बोला है कि वुमेन कैंडिडेट भी जो है अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो भी करें अप्लाई। ठीक है, अगर हम बात करें पोस्ट की, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आ रखी है, तो हम देख सकते हैं जैसा कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, कितनी पोस्ट आ रखी है? 100। इंडियन नेवल एकेडमी कितनी आ रखी है? 26, 26। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद 32, 32। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए कितनी आ रखी है, जो चेन्नई मद्रास में होगा, उसके लिए कितने आ रखे हैं? 170। ओके, और ये मैन के लिए था। और ऑफिसर ट्रेनिंग वुमेन कैंडिडेट के लिए कितनी आ रखी है पोस्ट? 17। तो ओवरऑल देखा जाए तो 345 जो है आपकी पोस्ट निकली हुई है। ओके, सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा होता है इनका। अब आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें बता दिया मैंने। आगे देखते हैं वीडियो में। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो सेंटर कहाँ का पड़ेगा? अगरतला हो गया, अहमदाबाद, अरवल, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, हैदर, धनबाद,
दिसपुर, गंतक, हैदराबाद, ये सारी चीज़ें जो है आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या पड़ेगा, सेंटर पड़ेगा, एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा इन सिटीज़ में। यहाँ पे जाके आप अप्लाई एग्ज़ाम दे सकते हैं अपना। अगर हम बात करें सबसे पहले कंडीशन क्या है एलिजिबिलिटी की, तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया, नेपाल, जो भी सब्जेक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें पता है आपको। ठीक है, अगर मेन मैं बात करूँ एज लिमिट की, कि एज लिमिट जो है क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए कितनी है, तो 4 IM है। ठीक है, उसके लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट चाहिए जो 2 जनवरी 1998 के से पहले ना पैदा हो रखे हो। ठीक है, और 2003 के बाद जो पैदा ना रखे हो। 1998, समझ रहे, कितना अभी 20 चल रहा है, वैसे 21 हो जाएगा, तो 21 दो कितना हो गया, 23। तो 23 साल मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी। ठीक है, और इसके लिए देखा जाए तो कितना हो गया, 7 और 21, सॉरी। ठीक है, 18 से लेके 23 के बीच में आप ये देखा जाए मोटा मोटा, तो इसके बीच में एलिजिबल कर सकते हैं जिनका 1 जनवरी के बाद जो आ रहा है। अगर हम बात करें इसके लिए, तो इनमें देखें एयरफोर्स के लिए कितना दे रखा है, 23 मैक्स हो गया, और आपका जो 18 जो हो गया, सॉरी 19 जो हो गया, मिनिमम हो गया एयरफोर्स के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्या कह रहा है, कमर्शियल पार्टी लाइसेंस जो इशू करा जाएगा वो कब तक, 26 साल से के वालों के लिए होगा ये। अब ये सारी चीज़ें देख ली हमने। एज लिमिट यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसका आराम से देख लें सबके बारे में, कि ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए कितनी है, बता रखा है कि 1997 वाले हो गए। ठीक है, और वुमेन के लिए भी कितना है, 2 जनवरी 1997 तक के लिए दे सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करके बोल रखा है कि जैसे मेल हो गए जिनका डिवोर्स हो रखा है, या विडो कैंडिडेट जो हो गए, या ठीक है, कैन बी ट्रीटेड एज अ अनमेरिड मेल फॉर दिस पर्पस। ठीक है, चेन्नई कोर्सेज अकॉर्डिंग टू दे आर नॉट एलिजिबल दिस कोर्स। अब मान ले जितने भी डिवोर्स व्यक्ति हो गए, ये सारे लोग अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप अप्लाई किसके लिए कर सकते हैं, जैसे ये अगर जो मेल जो डिवोर्सी हो गए, या वुमन कैंडिडेट हो गई जो अनमेरिड मेल हो गए, वो इन 4 के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो चेन्नई के कोर्सेज हैं उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, फॉर IMA और ऑफिस ट्रेनिंग के लिए जो चेन्नई में होने वाली है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए या कोई भी इक्विवेलेंट उसके पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, अगर आपको इंडियन नेवल एकेडमी में करना है तो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की। ओके, तीसरा क्या है, एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो उसके पास आपको क्या बोलना है कि आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, बट उसमें आपके पास फिजिक्स या मैथ होना चाहिए 12th लेवल पे, या फिर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, अगर तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रेजुएट विथ फर्स्ट चॉइस एज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबमिट टू प्रूव एज अ ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स ऑन द डेट ऑफ कमिश्नर SSB इंटरव्यू। अब क्या कह रहा है कि जो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिन्होंने भी नेवी, आर्मी और एयर के लिए अप्लाई किया है, एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रखा हुआ है, तो ये सारे क्या करेंगे कि जब भी SSB का इंटरव्यू होगा तो आपको सबमिट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और कुछ चीज़ें और दे रखी है, जैसे कि नोट 1 नोट 2, कैंडिडेट हु आर डिवाइडेड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड फ्रॉम होल्डिंग एनी टाइप ऑफ कमीशन ऑफ in the defense society shall not be eligible for admission to examination if admitted। ठीक है, कोई भी अगर आप डिफेंस वगैरह मिनिस्ट्री से दे रखा है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा क्या दे रखा हुआ है, जैसे फ्लाइंग ट्रेनिंग वगैरह जो भी होगी, इन द इवेंट ऑफ एयरफोर्स कैंडिडेट बीइंग सस्पेंडेड
फ्रॉम फ्लाइंग ट्रेनिंग फॉर फेलियर टू लर्न फ्लाइंग। अगर आप फ्लाइंग सीख नहीं पाते हैं, ठीक है, उड़ना सीख नहीं पाते हैं, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, दे वुड बी अब्जॉर्ब इन द नेविगेशन ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस टू ऑफ द आईएफएस। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद भी अगर आप सही से एयर फ्लाइंग नहीं कर पाते, तो आपको जो नॉन टेक जो है इंडियन एयरफोर्स पे आपको जॉब दे दी जाएगी। ठीक है। अगर हम फीस की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट को फिजिकली फिट तो होना चाहिए। अब हम बात करें फीस की, तो फीमेल हो गई या SC ST हो गई कैंडिडेट, उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। ठीक है। ठीक है। बाकी के कैंडिडेट जितने भी हो गए सबको कितने, जैसे कि OBC और जनरल हो वाले हो गए या EWS हो गए, उनके लिए कितना है, 200 रुपये जो है आपको यहाँ पे फीस देनी है। आप क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर पे, रुपए, डेबिट कार्ड किसी से भी पे कर सकते हैं। तो फीस कितनी है आपकी, 200 रुपये जो है फीस है। अगर हम फीमेल कैटेगरी में बात करते हैं किस किस को फीस देनी है, जैसे कि ऑल फीमेल कैंडिडेट जो बिलोंग करती हैं SC ST से, उन्हें तो कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है। लेकिन OBC कैंडिडेट वाले हो गए, उनको क्या है, फीस देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें कि एग्ज़ामिनेशन की स्कीम कैसी होगी, क्या क्या एग्ज़ामिनेशन होगा, उसके बारे में बात कर लें हम। तो जैसा देख सकते हैं आप कि जिन्होंने एडमिशन कर रखा है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर, या इंडियन नेवल एकेडमी हो गया, या एयरफोर्स हो गया, उनके लिए एग्ज़ाम होगा आपका कौन सा होगा, फोर्स एकेडमी के लिए तो कितना होगा, इंग्लिश का होगा, जनरल नॉलेज का होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होगा, जो 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स के। तो मतलब 6 घंटे का होगा टोटल एग्ज़ाम, 100 मार्क्स के जो हैं आपके होंगे। दूसरी चीज़, जिन्होंने ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए कर रखा हुआ है, तो उनके लिए कितना होगा, इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का, 100 मार्क्स का, और जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का, 100 मार्क्स का। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखें और उसके बाद ही अप्लाई करें। आगे देखते हैं कि अगर हम बात, बाकी जो भी आपका टेस्ट वगैरह जो आएगा, क्या कहते हैं उसे, कट ऑफ मार्क्स वगैरह, उसके बेसिस पे चुना जाएगा। सिलेबस देख लेते हैं। तो जनरल नॉलेज का सिलेबस देख लें आप। ठीक है। जनरल नॉलेज का सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें जो साइंटिफिक सब्जेक्ट वगैरह जो ये पूछी जाती है, उनके लिए आपको पढ़ना है। मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं हम। तो अर्थमेटिक्स से क्या क्या सिलेबस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, इंटीग्रल हो गया, रियल नंबर, एडिशन, यूनिटरी मेथड, ये सारी चीज़ें आएगी। टाइम एंड वर्क, डिवीजन, परसेंटेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें आएंगी। स्क्रीनशॉट ले लें, डीप में आराम से देख लें। एलिमेंट्री में भी LCM, STM, लॉगरिथम, लॉज वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। अलजीब्रा में LCM थ्योरी वगैरह, रूट्स वगैरह, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना आराम से। इसका स्क्रीनशॉट लें और देख लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आराम से देख लें। ट्रिगो का हो गया, ज्योमेट्री का हो गया, मेंसुरेशन का स्क्रीनशॉट ले लें। ये आप देख लें सिलेबस क्या है, आराम से स्क्रीनशॉट लेके कर लें। फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह होगा, जिसके अंदर क्या होगा, स्टेज 1 होता है, जिसमें क्या होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग होती है, OIR के हिसाब से टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट और परसेप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह के बारे में पूछा जाता है, और उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। स्टेज 2 होता है, जिसके अंदर आपका इंटरव्यू होता है, ग्रुप टेस्टिंग होता है, फिजिकल टास्क वगैरह दिए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस होती जाती है। ठीक है, और वो 4 दिन के लिए होता है। पहला एग्ज़ाम अगर आप बोलूँ तो मैं एक तरीके से आपका स्टेज 1 होता है, स्क्रीनिंग होता है। अगर आपने उसको क्वालिफाई कर दिया तो आप अगले स्टेज 2 के लिए जाएंगे, जो 4 दिन के लिए होता है। अदरवाइज़ अगर आप पहले दिन ही बाहर हो जाते, ठीक है, तो आपको घर भेज दिया जाएगा। और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ट्रैवलिंग जो अलाउंस है वो मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह आपका रह जाता है कि एग्ज़ाम कैसा होता है, क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम बता देंगे। तो अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो को से थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी अगर कोई डाउट वगैरह रहता है, कुछ भी कमेंट वगैरह कुछ पूछना है आपका, कमेंट कर लें। ठीक है, कोई भी डाउट रह जाता है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो कमेंट में आपको बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।